वामन भगवान जो है सम्मुख खड़े हैं, मंत्र जाप उनका चल रहा है। राजा बलि के हृदय में उनका दर्शन करने के बाद मन में भाव आया कि पता नहीं क्या इन पर मैं न्यौछावर कर दूं। अंदर से वामन भगवान भी कह रहे चिंता मत कर, बहुत देने का मन कर रहा है ना तेरा, अभी सब लूंगा तेरा मैं। अंदर ही अंदर बात हो रही है। इधर क्या हुआ कि राजा बलि ने कहा प्रभु आज आपका दर्शन करके मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न है, क्योंकि आज तक मैंने जीवन में इतना तेजस्वी संत का दर्शन नहीं किया। आज आपके दर्शन पाकर के मुझे लगता है स्वयं यज्ञ नारायण भगवान ही तो कहीं आपके रूप में दर्शन देने नहीं चले आए। इतनी मनोहरी छवि उनकी, 52 अंगूठे जितनी उनकी लंबाई। बोले प्रभु मेरे हृदय में ऐसा भाव आता है कि मैं अपना सर्वस्व आप पर न्यौछावर कर दूं। बताइए प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। वामन भगवान ने कहा देखो हम तो अकिंचन हैं, भूख प्यास लगती है तो इस कमंडल में भोजन ले लेते हैं, बारिश होती है धूप होती है तो छत्र ये हमारी रक्षा कर लेता है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो बस मुझे अब आज्ञा दीजिए कि मैं यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन करने आया था, उनका दर्शन कर लिया, जाने दीजिए। बोले नहीं, मेरे द्वार पर कोई भी आ जाता है मैं सबके का बहुत आदर सत्कार करता हूं, और आज आपका दर्शन करके तो मेरे भीतर से भाव आ रहा है कि मैं क्या क्या नौछावर कर दूं। बार बार जब हट करने लगे तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें ज्यादा वो होता है तो तुम एक काम करो 3 पग भूमि दान कर दो। तो राजा बलि को हंसी आ गई। बोले अपना मेजरमेंट देखा है, अपनी लंबाई देखी है, 3 पग जितनी है। हाँ 3 पग भूमि क्या, इतनी 52 अंगूठे जितनी तो आपकी लंबाई है। 3 पग में तो ढंग से किसी का बिस्तर भी नहीं लगेगा, आपकी जो मेजरमेंट है। बोले देखो न 2.25 लूंगा न 3.25 लूंगा, देना हो तो 3 पग भूमि दो, नहीं तो मैं चला। बोले महाराज बड़ी मुश्किल से तो माने। बोले 3 पग भूमि, जहां से मन करे वहां से आप ले लो। बोले नहीं, देने का संस्कार भी नहीं है। अरे देने से पहले संकल्प होता है। संकल्प समझते हो ना आप सब? संकल्प का मतलब पक्का रजिस्ट्रेशन। फिर संकल्प में कोई विकल्प नहीं। तीर्थों में जाते हो, पंडित पुरोहित आपको मिलते हैं, वो कहते हैं महाराज इच्छा पूरी, कोई कामना हो तो कामना आप मांग लो, पूजा पाठ करो, यहाँ संकल्प कर लो। वो कहते हैं धन नहीं है अभी हमारे पास, जो था वो सब व्यय हो गया तीर्थ यात्रा में। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप संकल्प कर जाओ, बाद में आप दक्षिणा भेज देना। उन्हें मालूम है कि यजमान की रातों की नींद उड़ जाएगी जब तक वो धन भेज नहीं देगा। हम कहीं भी किसी भी जमीन पे जाके घर थोड़ी बना लेते हैं। जिन जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है वो हमारा मालिकाना अधिकार हो जाता है। ऐसे ही संकल्प का अर्थ होता है पक्का रजिस्ट्री करना। अब राजा बलि को भी लगा कि अरे कहीं से भी 3 पग भूमि ले लें, इसके लिए संकल्प करने के लिए इतना विवश जोड़ देने की आवश्यकता क्या है। तब उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, कमंडल से जल ला रहे हैं संकल्प करने के लिए। तो यहाँ पे शुक्राचार्य जी जो है वो उस टोटी में आके बैठ गए। वो जान गए थे क्या कि ये कोई वामन नहीं है, 53 54 55 56 साक्षात श्री हरि मेरे जो है यजमान का सब कुछ लेने के लिए आ गए। तो ऐसा भाव आता है कि उन्होंने क्या किया कि एक आसन में से जो है तिनका कुशाका निकाल करके टोटी में डाला, तो शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। भगवान कहना चाहते हैं कि जो एक आंख से देखे, यानी कि जो जिसके हृदय में भेद हो, भेद दृष्टि का फूट जाना ही श्रेष्ठ है। यहां पर कमंडल में से जल निकला, जैसे जल बाहर आया, बामनाय ब्राह्मण रूपाय बामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संप्रददे करके संकल्प लिया। और जैसे ही संकल्प लिया तैसे ही जो ये बामन है ना, ये देखते ही कौन बन गए? विराट बन गए। अब इनका मुखमंडल का दर्शन ही नहीं हो रहा, विराट स्वरूप धारण कर लिया। एक पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे पग से उनका जो है वो पग जो है वो इंद्रलोक होते हुए कहाँ पहुंचा है? ब्रह्मलोक पहुंच गया, ब्रह्मा जी के पास।
ब्रह्मा जी ने जैसे श्री हरि का चरण देखा, उनके चरणों का प्रक्षालन किया और वही चरणों का प्रक्षालित जल जो है अपने कमंडल में भर लिया। वही साक्षात गंगा जी हैं जिन्हें शीश पर शंकर जी ने जटाओं में धारण किया और फिर भागीरथ जी भगीरथी प्रयास से उन्हें धरती पर लेकर आए और आज तक भगवान श्री हरि के उन्हीं चरणों में स्नान करके, आचमन करके, गोता लगा करके करोड़ों 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 असंख्य लोग पावन हो रहे हैं। ये इन्हीं का प्रसाद है, सारा इन्हीं की लीला है ये। अब क्या हुआ? अब 2 पग में ही सब कुछ नप गया, तीसरा पग कहां लेके जा मैं? तो बामन भगवान कहते हैं कि जो यजमान संकल्प करके अपना संकल्प पूर्ण नहीं करता तो उसको नरक की प्राप्ति होती है। बलि ने हाथ जोड़ लिया, बोले प्रभु मुझे नरक का भय नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर ये कलंक लग जाए कि मैं यजमान को संकल्प करके उसको पूरा नहीं कर पाया। मैं ये अपराध नहीं, मैं ये बोझ नहीं सहन कर पाऊंगा। प्रभु अभी तक आपने मेरी संपत्ति को नापा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि धन बड़ा होता है कि धन का स्वामी बड़ा होता है? प्रभु ने कहा कि धन से भी 100 गुना अधिक बड़ा जो होता है वो स्वामी होता है। प्रभु अभी तक तो आपने मेरी संपत्ति नापी है ना, आपसे मैं विनम्र विनती करता हूं कि आप तीसरा पग मेरे शीश पर धारण करके मुझे कल्याण कर दीजिए। जैसे ये विनय भाव प्रस्तुत किया तो भगवान की आंखें भीग गईं, द्रवित हो गई। उनकी सहजता, सरलता, उनकी विनम्रता, उनके दीनता, इस कातर भाव पर उनकी आंखें जो है वो भीग गईं। तीसरा पग उठा करके जैसे बलि के शीश पर रखा, प्रभु भी धन्य हो रहे हैं ऐसे भक्त को पाकर, और भक्त भी धन्य हो रहा है कि प्रभु ने आज तीसरा पग मेरे शीश पर धारण करके धन्य कर दिया। दर्शन कीजिए जरा इस लीला का। ये यहाँ ये भी तो कह सकते थे प्रभु बामन बनकर के आप संकल्प करते हो, विराट बनकर के आप नापते हो। संकल्प किया था आपने बामन स्वरूप में, नाप रहे हो विराट स्वरूप में, ये तो छल है। ये नहीं कहा तीसरा पग मेरे शीश पर धारण करके आप मुझे अनुग्रहित करें। भगवान ने कहा आया तो तेरा सर्वस्व लेने के लिए था, परंतु तेरे इस दीन भाव ने मेरे चित्त को द्रवित कर दिया। मांगो, तुम क्या मांगते हो? मैं तुम्हें सुदरलोक का राजा बनाता हूं, लेकिन मुझसे के बाद भी तृप्ति नहीं हो रही। मन चाहता, हृदय चाहता है कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। राजा बलि जो है वो भगवान से कहते हैं कि प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो आप मेरे द्वार पर द्वारपाल बन जाओ। देखो बंधुओं, प्रेम में, विनम्रता में, सहजता में, वत्सलता में भगवान को भी बांधने की सामर्थ्य होती है भक्त की। जो लूटने आए थे, सर्वस्व लेने आए थे, उन्हीं को द्वार पर द्वारपाल बना लिया कि आते जाते राजमहल से बाहर जाऊंगा, भीतर आऊंगा, आपका दर्शन होगा। हाँ, आए थे छलने और खुद ही छल गए।